गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो अपने साथ धोखा कर रहा है उससे बड़ा पापी कौन हो सकता है। अर्थात कहना क्या चाहता हूं, आदमी जिस तरह से दर्पण के सामने, शीशे के सामने जाकर के खड़ा होता है तो शीशे में अपनी ही छवि दिखाई देती है। ये संसार भी एक दर्पण के समान है। जिसमें आदमी जो कुछ भी कर रहा है उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। इंसान इस दुनिया में करने के लिए आया है और कर्म करना उसका अधिकार भी है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने इस बात को बिल्कुल पूर्णतया स्पष्ट किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। बात को स्पष्ट करेंगे। आदमी किसी भी कर्म को करता है उसके साथ उसके परिणाम की इच्छा लगी रहती है, परंतु कर्म को केवल इसलिए किया जाए कि मेरे कर्म करने से किसी का भला हो। अगर इस नीयत से, भलाई की नीयत से कर्म को किया जाए, अंदर से महसूस करना बात को, अगर कर्म को कर्म मान करके किसी की भलाई के लिए किया जाए और उसमें कोई भी अपनी इच्छा ना रखी जाए तो वही कर्म परमार्थ हो जाता है, महाकर्म हो जाता है। ये अमूल्य वचन प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। वो अपनी उत्तम रीति से कर्म करने का प्रयत्न करे, जो जितना उत्तमता के साथ ईश्वर के निकट आएगा या ईश्वर के निकट जाना चाहता है, उसे कर्म की उत्तमता के महत्व को समझना होगा। प्रधान रूप से कर्म का महत्व है। उस महत्व को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य का निर्धारण हमको करना होगा। उत्कृष्टता का संपादन अपनी चेतना में यदि करना है, देखिए, अच्छा सोचना, अच्छी सलाह देना, ये एक सीमा तक संभव है, परंतु जब विचार को जब तक गति
या साकार रूप में नहीं किया जाएगा, तब तक उत्कृष्टता का प्रत्यारोपण, उत्कृष्टता का संपादन आपकी चेतना पर नहीं होगा। आपकी चेतना पर नहीं होगा। कर्म ही वो चीज है, कर्म से किसी भी चीज का निर्माण किया जा सकता है। मैंने अभी बोला है, शीशे में छवि दिखाई देती है, अपनी ही छवि दिखाई देती है। अंतःकरण में जो छवि दिखाई देती है वो परमपिता परमात्मा की दिखाई देती है। उसका आपको निर्माण करना होगा, उसका आपको निर्माण करना होगा। इसी महान नियम का पालन करते हुए अपने आप को उत्कृष्टता के फल का दर्शन आपको अंतःकरण में करना होगा। मैं पूछता हूं, क्या किसी भी कर्म को करने से पहले उसके परिणाम की छवि आपके मन में आती है कि नहीं आती है? अंतःकरण में वो सत्कर्म का परिणाम आपको जब दिखाई देने लग जाए, पुण्य दिखाई देने लग जाए, तो समझना उस पुण्य के अंदर जो छुपा हुआ है वो भगवान है। और याद रखना, जो ये विचार आपको दिया जा रहा है, जितने अनुपात में आपके हृदय के अंदर उत्कृष्टता के दर्शन होते हैं, उतने ही अनुपात में ईश्वर के पुरस्कार आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कर्म को उत्कृष्ट स्थिति में जाकर के करना शुरू करें। यानी कि अपने अंतःकरण की स्थिति को उत्कृष्ट बनाएं। यदि शीशा गंदा है तो छवि स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अंतःकरण भी पूर्णतया उत्कृष्ट हो जाए तो उत्कृष्ट अंतःकरण के में ईश्वर की छवि स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगी। उत्तम फल या उत्कृष्ट तत्व, उत्तम फल या उत्कृष्ट तत्व आपके अंदर पैदा होने लग जाएंगे। आपके चेतना में ये पैदा होने लग जाएंगे। जरा सोचो, साधारण स्तर का कर्म भी उस स्तर का हो जाएगा। साधारण स्तर का कर्म भी उस स्तर का हो जाएगा जिसको आप सोच नहीं सकेंगे। और जब आप उस कर्म को कर रहे होंगे तो आपकी नीयत उस स्तर का कर्म करने को नहीं होगी, स्वभाव ही आपका काम कर रहा होगा। यानी कि स्वभाव ही आपका इतना ऊंचा हो जाएगा। जो बोला जा रहा है जरा सोच करके देखिए। ये अपनी ढलाई है,
ये अपनी गलाई है। किसी भी लोहे को ढालने के लिए पहले उसे भट्टी में तपाना पड़ता है, फिर सांचों में ढालना पड़ता है। उत्कृष्टता के सांचे में हमें अपने आप को ढालना होगा। अगर एक बार ढल गए तो दुनिया में कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता। असंभव को संभव कर दिखाना आप जैसे वीर बलिदानियों के ही हाथ में होता है। जब वो उस स्थिति में जाकर के ढल जाते हैं, बेहुदे कुरूप आकार में बिगड़े हुए जब सांचे में जाकर के ढलते हैं, आहा हा हा, हर पीस एक सा निकलता है। बुराई का बोझ अपने अंतःकरण पर हम ढो रहे हैं। इस बुराई को जैसे खून के अंदर विकार दौड़ता रहता है और तरह तरह की विकृतियां पैदा करता रहता है, ऐसे ही विचार में भी जब ये बुराइयां दौड़ने लग जाती हैं तो आदमी को पापी बना देती हैं। एक बोझ आदमी अपनी चेतना पर महसूस करता है, इस बोझ को उतारना होगा। इस बोझ को उतारना होगा, अपने आप को उत्कृष्ट करना होगा। उत्कृष्टता का एक अपना रस है, उत्कृष्टता का अपना एक रस है। सोमपान की तरह से उस रस का पैपान हमको करना होगा। इस क्षेत्र में जो आगे बढ़ता है, स्वास्थ्य, शक्ति और दीर्घजीवी बनता है। तीनों चीज उसे मिलती हैं। जो थककर एक ही स्थान पर हार करके बैठ जाता है, उसको भी तीन चीज मिलती हैं: निर्बल, असक्त और अल्पजीवी। निर्बल, असक्त और अल्पजीवी, तीन चीज उसको भी मिलती हैं। बोलो, क्या पाना चाहते हो? निर्धारण तो आपको ही अपना करना होगा। आप परमपिता से, या दोबारा कहूं, आप ही वो शक्ति हैं। आप आपसे क्या पाना चाहते हैं? नियम जो प्रकृति में सर्वत्र दिखाई देते हैं, उसमें कोई उसके उत्तम स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। अगर उसका कोई रहस्य पूछे तो उसे एक ही बात का पता लगेगा: जो फिरेगा सो घिरेगा। जो घिरेगा वो भूखा मरेगा। एक ही बात है, जो घिर गया वो फंस गया।
जो अपने जीवन को, शरीर को नहीं कह रहा, जीवन को गतिशील करेगा, वो हिलेगा, फिरेगा और चलेगा। ऐसे व्यक्ति को जो करेगा उसको खूब खुल करके भूख लगती है। जो एक ही स्थान पर बंधा पड़ा रहता है उसका हाजमा खराब हो जाता है। भोजन के स्वाद के चक्कर में भोजन का स्वाद का सुख तो वो चाहता है, परंतु पचा नहीं पाता और बीमारियों से जकड़ जाता है। मानव के गिरे हुए स्वास्थ्य, कुरूपता और अल्पायु का प्रधान कारण यही होता है, गतिविहीनता। गतिविहीनता यही उसके घिरे हुए का कारण होता है, जो अपने कर्मों से घिर चुका है। जीवन थोड़ी थोड़ी दूर के लिए आदमी को साधन चाहिए, सवारी चाहिए, परंतु जो कष्टों को उठाता है उसके जीवन में गति रहती है, स्थिरता रहती है। स्थिरता से मतलब है वो परतंत्र नहीं रहता, उसका स्वभाव उस तरह का बना रहता है। श्रम ही व्यक्ति को सर्वोत्कृष्ट पूंजी के रूप में मिला है। हर हालत में जो व्यक्ति कर्म को प्रधानता देगा, साधन को नहीं, दोबारा बोल रहा हूं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है हम साधनों का विरोध कर रहे हैं। हम तो कर्म को महत्व दे रहे हैं। साधन के प्रयोग से हमारा कोई विरोध नहीं है, परंतु कर्म का सहयोग हमारे जीवन में रहे, उसके लिए अपना विचार दे रहे हैं। निकम्मापन अंदर से आता है। निकम्मापन एक बुराई नहीं है, एक कमजोरी है। आत्मा कह रही है अपने फर्ज के लिए, कोई डंडा थोड़े ही मार रही है, मजबूर थोड़े ही कर रही है, परंतु कर्म करने की अपनी भावना को हमको जगाना होगा। जितना भावना को हम जगाएंगे, कर्म उतना ही गतिशील हो जाएगा। परिवार और समाज में अगर कोई शत्रु है तो व्यक्ति का निकम्मापन है। आलसी व्यक्ति परिवार और समाज पर भारी रहता है, बोझ बन करके रहता है। अगर कोई बोझ आदमी के जीवन में है तो वो यही है, आदमी का निकम्मापन। वही व्यक्ति के जीवन में बोझ है। सिंचित श्रम का निर्वाह व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अगर परिवार में पैदा हो जाएं तो वहां निकम्मे भी जो हो वो भी गति करने लग जाएं।
अब ध्यान की तरफ चलें। दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन, मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन, अग्नि मंथन। मंथन, मंथन, मंथन। मंथन।
मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण।
मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, सर चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन,
क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। आज की बात संपन्न। आज एक बिटिया का, शोभना की बिटिया का जन्मदिन है सिलीगुड़ी से। सब उसके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। आज की बात संपन्न।